हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएसएससी पेट 2022 से संबंधित 30 प्रश्न। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट है। इस समय प्रैक्टिस सेट हल करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए। आइए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब का बृहद वृत्त नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों? 60 डिग्री उत्तर अक्षांश जो है ये नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। तो किस में नहीं पाई जाती दोस्तों? न्यूयॉर्क में। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? न्यूयॉर्क। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। दोस्तों, अगर इस वीडियो का आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप पूरा मटेरियल फ्री में पा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कौन सा देश दोस्तों? चीन है वो। अगला प्रश्न, बंगाल प्रांत का विभाजन किस वायसराय के काल में किया गया। तो किसके कार्यकाल में किया गया था दोस्तों? लॉर्ड कार्जन के। अगला प्रश्न है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? किस नदी पर बना है दोस्तों? रामगंगा पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की नदी कौन सी है। कहने का मतलब है कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है। तो वो कौन है दोस्तों? नर्मदा। अगला हमारा प्रश्न, हमारे देश के निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। किस में है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। दोस्तों, ये सीधे के सीधे प्रैक्टिस सेट से प्रश्न लिए गए हैं, सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, बिना स्किप किए पूरा देखिए। ये यूपीएसएससी पेट 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में दोस्तों ये? तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 19 फर्स्ट के आ में है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन सा एक बुला सकता है। इसमें से कौन बुला सकता है दोस्तों? तो कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत की लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष हैं, यानी कौन होता है दोस्तों? तो चयनित किया जाता है। और ये किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 93 के तहत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, यानी किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों? 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, कैसे किया जाता है दोस्तों? राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, यानी किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 243 आई के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ा मद है। तो वो कौन सा है दोस्तों? व्यय का भुगतान। अगला, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न, भारत में मूल्य संवर्धित कर निम्नलिखित का स्थान लेगा। तो क्या लगेगा? विक्रय और क्रय का कर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वो समस्थानिक कहलाते हैं, यानी आइसोटोप्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक्स किरणों का आविष्कारक किया, यानी एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया। तो किसने किया दोस्तों? रोएंटजन ने। अगला है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है, वो कौन सी गैस है दोस्तों? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। इनमें से क्या जल से हल्का होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों? सोडियम। अगला प्रश्न, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, किसके कारण होती है दोस्तों? ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण होता है। अगला प्रश्न, ई व्यापार का अर्थ है, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार का क्या अर्थ है दोस्तों? इंटरनेट पर व्यापार यानी ऑनलाइन बिजनेस।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, यानी बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कहाँ है? चमोली में। चमोली जनपद कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित हैं, किससे संबंधित है दोस्तों ये? ब्राजील से। अगला प्रश्न, कावेरी जल विवाद में अंतर्ग्रस्त हैं, यानी अंतर्ग्रस्त राज्य है वो कौन सा राज्य है, यानी कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? वो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है और केरल है, ये सभी राज्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के यानी भारत में हरित क्रांति से जुड़ा रहा है, इनमें से कौन है दोस्तों? तो वो MS स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है? कहने का मतलब है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, तो कब हुआ था दोस्तों? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी से कभी संबंध नहीं रहे, इनमें से कौन है वो दोस्तों? तो सर सैयद अहमद खान हैं। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था, तो किसने समाप्त किया था दोस्तों? जैल उल अबिदीन ने। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।